वैरेक्टर डायोड, जो वैरेक्टर डायोड होता है एक सेमीकंडक्टर वेरिएबल कैपेसिटर है। ये सेमीकंडक्टर भी है, वेरिएबल कैपेसिटर भी है और वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। ये बेसिकली रिवर्स बायस जंक्शन में वर्क करता है, जिसकी जो ऑपरेशन बेस होता है वो रिवर्स बायस पे होता है और ट्रांजिशन कैपेसिटर पे इसका ऑपरेशन बेस्ड होता है। जैसे कि हमारे पी और एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन जिसमें पी जंक्शन पी सेमीकंडक्टर जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एन सेमीकंडक्टर जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं रिवर्स बायस से, यानी कि वोल्टेज को रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है, बनती है, जो कि हाई होती है। जहाँ पे पी साइड पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं और एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं। और ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये हाई होती है क्योंकि रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं। पी की साइड से होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वेरी करना स्टार्ट करते हैं और एन की साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इन पे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। इसीलिए इसमें जो P और N जंक्शन है, P ये N और P ये दोनों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करते हैं और ये जो डिप्लीशन रीजन बीच में बनता है ये एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क करता है, एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। इसमें जो हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है, रिवर्स बायस होने की वजह से जो हमारा पीएन जंक्शन है वो कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करता है, जिसे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको CT से डिनोट किया गया है। CT ये हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है जो इक्वल होता है हमारे परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी है A/W। A है हमारा एरिया ऑफ जंक्शन और W है हमारी विड्थ, जो हमारी विड्थ है स्पेस चार्ज रीजन की। जैसे ही हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं, रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है उससे ट्रांजिशन विड्थ की इंक्रीज होने से ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डिक्रीज होने यानी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और ये हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और रिवर्स बायस वोल्टेज में डिनोट की जाती है। इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनती है। जो जीरो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो ये पॉइंट शो करता है जिस टाइम पे बायसिंग नहीं होती, जीरो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ये वाला पॉइंट हमारा जीरो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को शो करता है। और अगर हम रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तो ये ग्राफ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिड्यूस होने लग जाता है जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। जो हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है जीरो बायस के लिए वो होता है CT/1 प्लस VR/VK। इस पे हमारी VK है नी वोल्टेज और R है हमारी रिवर्स वोल्टेज। CT हमारा यानी हम जीरो ट्रांजिशन पे कर रहे हैं तो CT को हमने जीरो लिया है, इसलिए इसके ब्रैकेट में जीरो लिया है। ये तब है जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। और ये n शो करता है जो हमारे कोई भी नंबर्स में होते हैं या रेशो में होते हैं। ये 1/2 n की जगह हम 1/2 लेते हैं अगर हम एलॉयड जंक्शन का यूज करते हैं, और 1/3 लेते हैं अगर हम पीएन जंक्शन जो हम ले रहे हैं अगर एलॉय वाला ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1/2 पर पुट करेंगे। और अगर हम ले रहे हैं डिफ्यूजन वाला, अगर हम p में n को डिफ्यूज कर रहे हैं जंक्शन में तब बना रहे हैं तो उसके लिए हम 1/3 लेते हैं। जो हमारा वेक्टर डायोड होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये अपर एरो वाली साइड जो अंदर इनसाइड डायरेक्शन में है ये एनोड को शो करती है और ये कैथोड को शो करती है। ये वेरिएबल का साइन है बीच में। और जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है जो जिसमें ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारी इंडक्टर है जो सीरीज में कनेक्ट है, और ये हमारा कैपेसिटर है जो कि हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। इसमें जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू लेते हैं हम 20 पिकोफैरेड और जो सीरीज रेजिस्टर है इसकी वैल्यू लेते हैं 8.5 ओम। ये इंश्योर होना चाहिए कि जो हम ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं बीच वाला इसमें मिनिमम लीकेज करंट होना चाहिए
और जो इंडक्टर है इसको हम मेजर करते हैं, जो हमने इसमें इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया है इसको हम मेजर करते हैं नैनो हेनरीज में। और जो हमारा ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये हमारे जो सिंबल है वेक्टर डायोड का इसको शो कर रहा है। ये सिंबल हमारे इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये इसके इक्वल है, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने सिंबल में इस तरह से लिखते हैं। वेक्टर डायोड में बेसिकली सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है। इसका जो यूज होता है टेलीफोन रिसीवर्स पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल रेडियोज में इसका यूज होता है, हाई फ्रिक्वेंसी एरिया जैसे एफएम मॉड्यूलेटर इसमें यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस में और बैंड पास फिल्टर्स में यूज किया जाता है। जो वेक्टर डायोड है अगर वो इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक रेजोनेंट टैंक सर्किट की तरह यूज किया जा सकता है। यह है हमारा वेक्टर डायोड।